किसी सदिश का कर्ल निकालने के लिए हमें क्या क्या नोटेशंस फॉलो करने चाहिए और किस विधि से सिंपल तरीके से हम किसी भी सदिश का कर्ल ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं आज बताने जा रहा हूं। ये एक फ्रेम है PQRS, 3 डायरेक्शन X, Y, Z में, XY प्लेन में इसे रखा गया है और कर्ल की जो परिभाषा होती है वो हमारे पास होती है किसी सदिश A का कर्ल किसी आयतन अल्पांश और सदिश अल्पांश के रूप में होता है कि उस सदिश का बंद पृष्ठ समाकलन या बंद रेखा समाकलन में यदि हम आयतन अल्पांश का भाग दें, यानी प्रति एकांत आयतन अल्पांश किसी पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है उसे हम उसका कर्ल कहते हैं। ये एक तरीके से बंद पथ में लिया जाता है। अपन देख सकते हैं कि यहाँ PQRS जो है क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र है, तो ये बंद वक्र के सापेक्ष लिया जाता है। इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो उसका कर्ल कहलाता है। तो वी कैन सी, हम यहाँ देख सकते हैं इसका पूरा समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dr वेक्टर, चूंकि बंद पृष्ठ समाकलन है तो यहाँ हम बंद पृष्ठ का निशान लगा रहे हैं। तो ये अलग अलग खंडों में लेकर अपन बांटे, तो ये P से लेकर Q तक A का dr के सापेक्ष समाकलन प्लस Q से लेकर R तक A का dr के सापेक्ष समाकलन प्लस R से S A वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस S से वापस P A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। नाउ वी कैन इजीली सी, हम आराम से देख सकते हैं या ऐसा मान सकते हैं कि P पर जो सदिश का मान है वो A वेक्टर है और इसमें P से Q तक पहुंचने में हमारे पास dA परिवर्तन हो जाता है। P से Q तक पहुंचने में dA परिवर्तन हो जाता है। तो अवकलन गणित से अपन एक बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी भी सदिश A का परिवर्तन dA हमारे पास होता है डेल्टा A अपॉन डेल्टा X इंटू dx, यानी यहां जो dA है इस dA को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन डेल्टा X इंटू dx, बिकॉज इट इज इन x डायरेक्शन। ये केवल और केवल x डायरेक्शन में है, केवल और केवल x दिशा में है, इसलिए जो वेरिएबल चेंजेस है वो अकॉर्डिंग टू x होंगे। अब अकॉर्डिंग टू x वेरिएबल चेंज होंगे तो ये जो A वेक्टर है ये भी केवल और केवल x दिशा में होगा, यानी जो इसका कंपोनेंट हम लेंगे वो ax होगा, ना कि ay ना कि az। तो अपने पास जो परिवर्तन आया dA x दिशा में, dx दिशा में, वो आया dA इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल x इंटू dx। नाउ बाय द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का अपन समाकलन करते हैं तो P2Q A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। A वेक्टर अभी तक अपने पास कांस्टेंट राशि है, इसका dr का फलन नहीं है, यह खुद सदिश है परंतु dr का फलन नहीं है, इसलिए इसे बाहर ले लिया जाएगा। इसे बाहर लेते हैं तो अपने पास A वेक्टर, अब अपने पास जो समाकलन बचा वो P से Q पथ तक है dr वेक्टर के रूप में। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलेगा A वेक्टर डॉट PQ, P से Q तक, और P से Q तक जो कंपोनेंट है वो dx है और किस घटक की दिशा में है, I घटक की दिशा में है, तो हम इसे लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट dx I है। ठीक है, इसके बाद में जब हम द्वितीय पद का समाकलन करते हैं तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ Q to R
आर, परंतु यहाँ ए डॉट नहीं है। अब ये यहाँ पर फलन किस रूप में हमें मिल रहा है, ये हमें ए प्लस डी ए के रूप में मिल रहा है, क्योंकि इसमें ए के साथ साथ ये प्लस एक्स दिशा में बढ़ने पर ए प्लस डी ए यहाँ पर इसका परिवर्तन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ए प्लस डी ए वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर वेक्टर। Now we can easily see that a vector and b a vector is also constant for dr, क्योंकि अब यहां पर जो चेंज होगा वो dy दिशा में हो रहा है, इसलिए इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आता है a वेक्टर प्लस d a वेक्टर इंटू डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr वेक्टर। कहां से कहां तक करना है हमें, Q से R तक करना है। Q से R तक करना है, हमारे पास आया a प्लस डी ए का मान हम लोग यहां से रखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स, और जो डी आर है वो हमारे पास डी वाई के यहां समाकलन Q से R, और Q से R तक की जो लंबाई है वो हमारे पास डी वाई है, इसीलिए हम यहां dy i का। dy i यहां तक हमने केवल दो पार्ट का, पहला और दूसरा पार्ट का समाकलन निकाला है। नेक्स्ट हम r और s एंड p का इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं। यहां से हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें प्राप्त होता है a का dy के साथ कंपोनेंट यानी ay dy, देन ay dy प्लस डेल्टा ए। अभी तक केवल अपने पास सदिश राशि है, पर इसका ओनली कंपोनेंट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ओनली और ओनली वाई कंपोनेंट यानी डी वाई यानी ए वाई ही आएगा। तो डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स, और ये जो डी वाई डॉट प्रोडक्ट वाला है ये यहां डी वाई। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है नंबर 2। नंबर 3 के लिए हम देखते हैं कि ए डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर टू एस यानी ए अभी तक किसी कंपोनेंट में नहीं, इसलिए हमको इसका अपन ने बाहर निकाल लिया है। इंटीग्रेशन करते हैं हम आर से एस का डी आर वेक्टर के रूप में, तो हमारे पास आता है ए वेक्टर डॉट आर टू एस, बट आर टू एस इज अपोजिट देन टी टू क्यू, सो द डायरेक्शन इज नेगेटिव। देन वी कैन सी दैट ए वेक्टर डॉट डी एक्स माइनस आई डायरेक्शन इन माइनस आई डायरेक्शन, बट परंतु हमें यहां पता है कि यहां जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर नहीं है। इस पोजीशन के हिसाब से हमारे यहां पर ए प्लस डी ए वेक्टर होना चाहिए। तो यहां हम इसकी जगह पे करते हैं ए प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स dx और डेल्टा y, और ये माइनस एक्स दिशा में है, ये माइनस एक्स दिशा में है, माइनस आई दिशा में है, तो हमें मिला ए एक्स डी एक्स इन माइनस डायरेक्शन प्लस ए वाई डी वाई डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई डी वाई ये भी, और डी एक्स इन माइनस डायरेक्शन यानी माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए डेल्टा
ए वाई अपॉन डेल्टा वाई डी वाई डी एक्स। इन नंबर 4 चौथी जो टर्म है वो अपने पास एच टू पी है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर एच टू पी माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो माइनस वाई डायरेक्शन में है तो ए वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एच टू पी। एच टू पी इज अपोजिट देन पी टू क्यू, सो ए वेक्टर डॉट डी वाई माइनस जेड, तो हमें प्राप्त होता है ए वाई डॉट डी वाई इन माइनस टर्म, माइनस के रूप में, माइनस के साइन में हमें ए वाई प्राप्त होता है। जब इन चारों समीकरणों को 1 2 3 4 जो हमें प्राप्त हुई हैं इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमें उसका कर्ल सदिश रूप में मिल जाएगा। हमें प्राप्त हुए चारों रिजल्ट्स ax dx फॉर पी क्यू ay dy प्लस डेल्टा ay अपॉन डेल्टा x dx dy फ्रॉम q टू r माइनस ax dx माइनस डेल्टा ax अपॉन dy डेल्टा y dx dy फॉर r टू s एंड माइनस ay dy फॉर h टू p। इन चारों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो ax dx ay dy ये टर्म्स अपने आप से कैंसिल हो जाती हैं। हमारे पास बचता है डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स डी वाई माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई। कर्ल की परिभाषा से, अल्पस क्षेत्रफल की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि अल्पस क्षेत्रफल किन्हीं दो डायरेक्शंस के गुणनफल के बराबर होता है। सो चूंकि ये जो फ्रेम है वो x और y तल में है तो अल्पस क्षेत्रफल में हम कह सकते हैं कि dx dy। वापस कर्ल की परिभाषा पे हम लोग चलते हैं, तो वापस कर्ल की परिभाषा पे चलते हैं तो कर्ल ऑफ a इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्ल इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन डेल्टा a लिमिट डेल्टा a टेंड्स टू 0, यानी अल्पस क्षेत्रफल हो इसमें हम इसे रखते हैं, ये इंटीग्रेशन हम इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा a y अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा a x अपॉन डेल्टा y dx इंटू dy अपॉन dx इंटू dy। इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो गया। पर ये रिजल्ट कर्ल की परिभाषा के अनुसार ये रिजल्ट जो होता है, ये जो परिणाम होता है वो इस अल्पांश क्षेत्रफल के अभिलंब होता है, एकांक सदिश के रूप में होता है। तो एकांक सदिश के रूप में होता है तो ये जो कर्ल हमें मिला है ये हमें इट इज फॉर जेड डायरेक्शन, ये हमें जेड सदिश के रूप में मिला है, यानी इस अल्पांश क्षेत्रफल का कर्ल एक्स वाई तल का कर्ल हमें जेड लंबवत इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में यानी जेड दिशा में हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार वाई जेड तल का कर्ल एक्स दिशा में प्राप्त होगा, एक्स जेड तल का कर्ल वाई दिशा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब आगे के तीनों कर्ल हम लोग निकाल सकते हैं और इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट इट and the term of matrix or determination that curl of A equal to I J K delta upon delta x delta upon delta y and delta upon delta z ax ay and az। ये आपका 3 डायमेंशन में कर्ल का फॉर्मूला या कर्ल का सारणिक हमें प्राप्त होता है।